ओम नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। यजुर्वेद के 17वें अध्याय का 91वां सूक्त मंत्र है। चत्वारि शृंगा त्रयो यस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तासो अस्य तीर्धा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्याम आविवेश। इस मंत्र में अलंकार स्वरूप उस परमात्मा का वर्णन किया गया है, कथन किया गया है कि जैसे कोई ऐसा बैल हो जिसके 4 सींग हों, 3 पैर हों, 2 सिर, 7 हाथ, 3 प्रकार से बंधा हुआ, बार बार बोलता हो, ऐसे बैल की उपमा से प्रभु के स्वरूप का निरूपण किया गया है कि 4 दिशाएं सींगवत, ये 4 जो दिशाएं हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सींगवत हैं। 3 काल, भूत वर्तमान और भविष्यत काल, 3 भुवन, पृथ्वी अंतरिक्ष और द्युलोक, दोनों सिरवत, महत्त्व और अहंकार, ये सिरवत, और 5 भूत, अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, ये 5 भूत, ये 7 प्रभु के हाथवत हैं। और सत, चित्त और आनंद, इन 3 स्वरूप से वह परमपिता पर विराजमान है, इसलिए उसको सच्चिदानंद कहते हैं। तो सब सुखों की वर्षा करने वाला वह परमपिता परमात्मा हर प्रकार से सुखों की वर्षा करने वाला है। वेद ज्ञान का सदा उपदेश कर रहा है, जो कहा गया ना कि बोल रहा है, बार बार बोल रहा है, ऐसे बैल की मतलब, तो निरंतर हमें वेद उपदेश करता जा रहा है। हम महादेव, वह महादेव मरण धर्मा यानी जन्म मृत्यु के बंधन से अलग है, मनुष्यों और सब नश्वर पदार्थों में व्यापक है, इन सब में जो है विराजमान है, व्यापक है। ऐसे प्रभु को हम जानने का प्रयत्न करें। तो कितनी सुंदर बात, कितनी बढ़िया चर्चा इस मंत्र में आई है कि हम उस परमपिता परमात्मा को जानें, जो 4 सिंह वाला, जिसने 4 दिशाओं का निर्माण किया है, 3 भुवन उसके पादवत, पैर के समान है, 3 भुवन, पृथ्वी और द्युलोक दोनों सिरवत हैं, सिर के समान हैं, महत्त्व अहंकार, और 5 भूत, ये 7 उसके हाथ हैं, इन हाथों से कार्य कर रहा है, सच्चित आनंद स्वरूप है। वो सत भी है, चित भी है और आनंद स्वरूप है। प्रकृति केवल सत है, क्योंकि इसके अंदर चेतनता भी नहीं, ये स्थिर है, जहाँ है जैसी है वैसे ही रहेगी। जीवात्मा सत भी है और चित भी है, इसके अंदर 2 शक्तियाँ विराजमान है, सत भी है और चेतन स्वरूप भी है। और परमपिता परमात्मा सत भी है, चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। तो यदि हमें आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ना होगा।
उसकी सेवा, उसकी शरण में जाना होगा, तभी हमें आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम परमपिता परमात्मा को चाहते हैं, परमपिता परमात्मा से प्यार करते हैं, तो हमें उसकी शरण में जाना ही होगा। यदि हमें आनंद चाहिए, और हम ठीक इसके उलट प्रकृति की उपासना करते चले जाते हैं, प्रकृति के पीछे भागते चले जाते हैं, इसलिए बार बार दुख पाते हैं, कष्ट पाते हैं। प्रकृति उपासना अर्थात सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं, धन के पीछे निरंतर भागते रहते हैं। धन कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन धन के पीछे लालायित हो जाना बहुत बुरी बात है। सांसारिक धन, सांसारिक वैभव, सांसारिक सुख जो भी है, सब का सब जो है यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ भी जो है अंततोगत्ता का साथी नहीं बनता। और ये जीवात्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। तो इस जीवात्मा को समझने का पहले प्रयास करें, फिर हम उस परमपिता परमात्मा को समझ पाते हैं। तो जब हम ये जान लेते हैं कि ये जीवात्मा अजर अमर शाश्वत है, इसको किसी प्रकार के धन ऐश्वर्य वैभव की आवश्यकता नहीं, इसकी तो खोज है, इसकी जो तलाश है वो केवल और केवल आनंद की तलाश है। और वो आनंद हमें परमपिता परमात्मा से ही मिल पाएगा, क्योंकि वो सच्चित आनंद स्वरूप है। और कहीं इस प्रकार का आनंद मिलने वाला नहीं है। प्रकृति में कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, लेकिन कहीं भी आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी। आनंद की अनुभूति यदि प्राप्त होगी तो किसी बिरले भक्त संत को ही प्राप्त होती है, जो कि निरंतर परमपिता परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। तो इसलिए मंत्र में उपदेशित कर रहा है कि हम उस परमपिता परमात्मा को जानें और उसकी शरण में जाएं, जो 4 सींग वाला है, 3 पाद वाला है, 7 हाथ वाला है, जो निरंतर बोलता चला जा रहा है। यारे निरंतर हमें वेद उपदेश करता चला जा रहा है। हम उस परमपिता परमात्मा को समझने का प्रयत्न करें। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के, इस मंत्र से प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन को उस परमपिता परमात्मा के जानने के लिए इस जीवन को लगाएं, और उस परमपिता परमात्मा की भक्ति में अपने जीवन को इस समर्पित भाव से जब हम लगाएंगे तो अवश्य हमें आनंद की प्राप्ति होगी। तो हम आनंद प्राप्त करने के लिए परमपिता परमात्मा की ही शरण में जाएं। आइए इसके साथ ही आज की चर्चा को यहीं पर विरमित करते हैं। ओम शांति।